अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू के आंगन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की कहानी जो है वो हमारी बहुत ही खूबसूरत और सबक आमूज़ कहानी है। एक बेटे ने अपने बाप से पूछा, पापा ये कामयाब ज़िंदगी क्या होती है? वालिद बेटे को पतंग उड़ाने ले गए। बेटा बाप को गौर से पतंग उड़ाते देख रहा था। थोड़ी देर बाद बेटा बोला, पापा ये धागे की वजह से पतंग और ऊपर नहीं जा पा रही, क्या हम इसे तोड़ दें और ये और ऊपर चली जाएगी? वालिद ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा और ऊपर गई और उसके बाद लहराकर नीचे आई और दूर अनजान जगह पर जाकर गिर गई। बच्चा ये सब गौर से देख रहा था। तब बाप ने बेटे को जिंदगी का फलसफा समझाया कि बेटा, जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम बंधे हुए हैं, वो हमें ऊपर जाने से रोक रही हैं, जैसे घर, ख़ानदान, नज़्म व ज़ब्त और वालिदैन वगैरह। हम इनसे आज़ाद होना चाहते हैं। असल में यही वो धागे होते हैं जो हमें इस ऊंचाई पर बना के रखते हैं और हम इनसे जुड़े होते हैं। इन धागों के बगैर हम एक बार तो ऊपर जाएंगे, लेकिन बाद में हमारा वही हशर होगा जो बिन धागे की पतंग का हुआ। लिहाजा ज़िंदगी में अगर तुम बुलंदियों पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों से रिश्ता मत तोड़ना। धागे और पतंग जैसे ताल्लुक़ के कामयाब तवाज़ुन से मिली हुई ऊंचाई को ही कामयाब ज़िंदगी कहते हैं बेटा। बेटा बाप की बातें बहुत गौर से सुन रहा था और उसे समझ में भी आया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जैसे पतंग आसमान में उड़ती है लेकिन धागे से बंधी हुई होती है, वैसे ही हम भी ज़िंदगी में जितना मर्जी कामयाब हो जाएं, हमें अपने माँ बाप, ख़ानदान और रिश्तों से जुड़े रहना है और इसी में हमारी कामयाबी है। तो बच्चों, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? अगर पतंग का धागा टूट जाए तो वो गिर जाती है। ऐसे ही अगर हम अपने प्यारों से दूर हो जाएं तो कामयाबी के बावजूद हम नाकाम हो जाएंगे। असल कामयाबी ये है कि हम ऊंचा उड़ें लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहें, बड़ों की इज्जत करें और रिश्तों की कदर करें। यही कामयाबी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।